बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा रूहानी अमल शेयर करने जा रही हूँ जिसे बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को दूर करने, दिल को सुकून देने और रिज़्क की बरकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहताए हैं कि अगर कोई शख्स रात को सोने से पहले प्यारे नामे इलाही अल्लाहु समाद को 101वां मरतबा पढ़कर अपनी आंखें बंद करे, अपने दिल को अल्लाह की तरफ लगाकर सो जाए, तो सुबह उठकर उसे अल्लाह की रहमत का एक नया रंग महसूस होता है। कभी दिल हल्का हो जाता है, कभी रुके हुए काम आसान हो जाते हैं, कभी रिज़्क में खुलावत महसूस होती है और कभी वो सुकून हासिल होता है जो बाज़ारों और दुनिया के ज़रिए कभी नहीं मिलता। लेकिन याद रखें, किसी भी रूहानी अमाल का असल असर उसकी तादाद में नहीं होता, बल्कि उस नियत, यकीन और तवज्जो में होता है जो बंदा अपने रब की तरफ रखता है। अल्लाहु समाद का मतलब है अल्लाह बेनियाज है, सब उसके मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं। जब आदमी इस लफ्ज़ को ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से दुआ की तरह पढ़ता है तो उसके अंदर से एक अजीब सी सुकून की लहर उठती है। ये अमल बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल हलाल है और बिल्कुल ठीक है, जब तक बंदा इसे सिर्फ़ अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद और अपने रब से कुर्ब हासिल करने का ज़रिया समझे। हरम तब होता है जब कोई इंसान इसे किसी गारंटी या जादू की तरह इस्तेमाल करे, लेकिन जब बंदे का मकसद अल्लाह की तरफ रुजू हो, उसका दिल खरा हो और उसका यकीन सिर्फ अल्लाह पर हो, तो फिर ऐसे अमाल इंसान की रूह को मजबूत करते हैं। इस अमल का तरीका बहुत आसान है। पहले तो कोशिश करें कि आप वुज़ू में हों या कम अज़ कम पाक कपड़ों में हों। फिर अपने बिस्तर पर आराम से बैठकर या लेटकर चंद मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, क्योंकि दुरूद हर दुआ का दरवाज़ा खोलता है। उसके बाद धीमी आवाज़ में सुकून के साथ अपने रब को याद करते हुए 101वां मर्तबा अल्लाहु समाद पढ़ें। ना जल्दी, ना घबराहट, न बस एक हिसाब पूरे करने का जाज़बा, बल्कि एक बीती हुई तकलीफ़ को भूलते हुए, एक उम्मीद को पकड़ते हुए, एक बहुत बड़ी रहमत का इंतज़ार करते हुए पढ़ें। जब 111 दफ़ा मुकम्मल हो जाएं तो दोनों हाथ उठाएं और अल्लाह से जो भी दिल की गहराई में है उसे सच्चाई दिल से मांग लें। दुआ में कोई रिवायत, कोई मुश्किल लफ्ज़ और कोई लंबा बयान ज़रूरी नहीं। अल्लाह को बंदा का दिल चाहिए, लफ्ज़ नहीं। इस अमल का वक्त भी बहुत मानी रखता है। रात जब दुनिया सो जाती है, आवाज़ें थम जाती हैं, मोबाइल साइड पे रख दिया जाता है और इंसान का दिल अपनी तन्हे में अल्लाह से बात करता है। ये वक्त दुआ कबूल होने का सबसे खूबसूरत वक्त है। इसीलिए कई बुज़ुर्ग और उलेमा रात के अमाल को ज़्यादा मुअस्सर समझते हैं। आप भी जब इस अमाल को करें तो अपने दिल को साफ रखें, किसी से गिला शिकवा ना रखें और अल्लाह की मर्ज़ी और फैसले पर राज़ी होकर करें। सुबह जब आँख खुले तो सबसे पहला काम शुक्र अदा करना हो, क्योंकि बरकत हमेशा शुक्र से बढ़ती है। अगर सुबह आपको कोई अजीब हलावत महसूस हो, कोई हल्कापन, कोई सुकून या कोई छोटा सा पॉजिटिव वाक़या, तो समझ लें कि अल्लाह ने आपकी तरफ अपनी रहमत का पहला कदम रखा है। और अगर सुबह कोई तब्दीली महसूस ना हो, तब भी घबराइए मत। अल्लाह की रहमत कभी ज़ाया नहीं होती, बस कभी कभी उसे वक्त लगता है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को उस वक्त देता है जब वो सबसे ज़्यादा मोहताज होता है। दोस्तों, ये सब बातें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत से लोग रूहानी अमाल को या तो गलत समझकर छोड़ देते हैं या उन्हें जादू जैसा समझकर गलत रास्ता अपना लेते हैं। लेकिन सही रास्ता यही है, अल्लाह का ज़िक्र इखलास के साथ, दुआ यकीन के साथ और अमाल पाकी के साथ। आप इस अमाल को एक रात नहीं बल्कि रोज़ाना एक आदत की तरह करें और इंशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में वो तब्दीलियां देखेंगे जिनका आपने सोचा भी नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रूहानी मालूमात, ज़िक्र, वज़ाइफ, कुरानिच टिप्स और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले अमाल आप तक रोज़ पहुँचते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई रूहानी मालूमात सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत और रहमत में रखे। अमीन।